हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2024 का राजनीति विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूं। जो पेपर आपका राजनीति विज्ञान का कक्षा 11वीं का 6 मार्च को है। कितने मार्च को है? 6 मार्च को थी। तो 6 मार्च के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें आपके कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान के पूरे सही विकल्प, पूरे रिक्त स्थान, बाकी संपूर्ण सॉल्यूशन अंश सहित बताया है, ताकि आप लोग पेपर देने जाएं तो आपको किसी भी कन्फ्यूजन ना रहे, वो आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त करके पास हो सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से पेपर रहेगा, जैसे आगे आप लोग देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप लोग सामने पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है और यहाँ पे आपके पास टाइम दिया गया है। 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने हिंदी मीडियम वालों को बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक, चलिए तो सर्वप्रथम की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट आप लोग सामने रहेंगे क्या सही विकल्प, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान कैसा अपना बताइए? लिखित है, अलिखित है, निर्मित है, लिखित एवं निर्मित है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करना है वीडियो को रोक कर, ताकि मुझे ये तो पता लग सके कक्षा 11 वाले कितने पढ़ रहे हैं और मतलब कि कितना आप पे बन रहा है। ठीक, तो चलिए आकाश कमेंट कीजिए। तो बहुत से बच्चों ने लिखा है कि सर इसका द ऑप्शन सही है, लिखित एवं निर्मित। बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन सही है, लिखित एवं निर्मित। ठीक, तो इससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को बन रहा है या नहीं। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है कैबिनेट का सचिव वाला होता है। जो कैबिनेट होता है तो उसका सचिव वाला कौन होता है? वरिष्ठ मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महासचिव? बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों आप लोगों ने, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताते रहें। तीसरा लगा तेलंगाना राज्य कब बना? चलिए अब आप लोगों के सामने कमेंट में जल्दी बता अपने उत्तर। हाँ जल्दी, हाँ तो बहुत जल्दी फास्ट। हाँ तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना। ठीक, चलिए जब तक अगला देखते हैं। चौथा लिखा है स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ क्या है बताइए? तो हाँ तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। स्वराज का अर्थ हो जाएगा स्वयं का शासन। ठीक, तो ये बिल्कुल यानी चौथे का ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे पाँचवा लिखा है आप लोग सामने यहाँ पे प्राचीन भारत में न्याय का आधार है। जो प्राचीन भारत था उसमें न्याय का अर्थ क्या है? तो उसमें हो जाएगा आपका धर्म, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे जी वाला छठवां चीज लगा भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त हुई है या प्राप्त है? तो बताइए कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो बहु नागरिकता। ठीक, तो क्या लोग बहु नागरिकता प्राप्त है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प लोग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, लोग 6 में 6 नंबर पक्के आपके। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो सभी लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आज आपका ये पहला पेपर है। फिर आपके राजनीति के बाद आपके उसका इंग्लिश का पेपर होगा, फिर हिंदी का पेपर होगा। तो इसी प्रकार से मैं आप लोग सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, साथ ही आप लोग पेपर भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोग यहाँ पेपर को देख के जाएँ तो आप लोग अच्छी तरह से कर सकें अनुभव के साथ, ताकि आप लोग किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, तो कक्षा 11 वाले बहुत से लोगों ने कर लिया था सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। ठीक, तो जितने भी लोग यहाँ तक देखें सभी लोग करके ही जाना। ठीक, चलो फिर आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो जैसे पहला लगा भारत का संविधान लागू हुआ है। तो भारत का संविधान जो है तो वो लागू कब हुआ था? तो सभी लोगों को पता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लगा है चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला तीसरा लगा है समकालीन संघवाद में संविधान होता है। तो कैसा होता है? तो लिखोगे कठोर होता है। ठीक, तीसरे हम कठोर लिख देंगे। चौथा देखते हैं। चौथा लगा नेशनल मंडेला का प्रिय खेल था। तो नेशनल मंडेला था उसका प्रिय खेल था तो बॉक्सिंग था। ठीक, तो हम इसमें बॉक्सिंग लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पाँचवा लिखा है न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता होती है। तो कितना किसको होती है? तो सामाजिक। ठीक, इसमें आपका सामाजिक आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने छठवां लिखा है वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं। तो वंश के आधार पर जो प्राप्त नागरिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसमें जाके आपकी प्राकृतिक नागरिकता क्या कहते हैं? प्राकृतिक नागरिकता। ठीक, तो ये लिख देना।
अगला आपके सामने सात में लगा है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जो संविधान सभा था तो उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे रिक्त स्थान भी आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग पूरी तरह से बन भी गए होंगे। इस प्रकार से मैंने आपके सामने भर के भी दिखा दी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ियाँ मिलाइए। ठीक, तो जो आपकी सही जोड़ियाँ हैं वे भी आपकी 6 नंबर की आने वाली है। तो चलिए सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलाएंगे वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर मिलाने वाला हूँ। तो जैसे कि पहला लगा मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार है तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? तो इसमें लगाए हम लोग किससे? ब्रिटेन से। ठीक, तो इसमें आ जाएगा ब्रिटेन। अगला आप लोग सामने इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को मिलाएंगे हम लोग संसदीय व्यवस्था से। ठीक, धारा 370 कहाँ लगी थी? जम्मू कश्मीर। और स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो इसमें लोग स्वयं का शासन, स्वयं का शासन इसमें अलाउ हुए। और न्याय का मतलब क्या होता है? तो न्याय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो न्याय दिलाया था ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया। नागरिक का नैतिक कर्तव्य व्यक्ति का अंतरकरण। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। तो देखो जैसे पहला संविधान क्या है? तो इसका लोग हुए किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानून का एक दस्तावेज है। क्या लोग हुए? ऐसा लिखना है किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। लिख लोगे ना? चलिए अगला है दूसरा, भारतीय संसद के कौन से 2 सदन हैं? तो भारतीय सदन के 2 हैं, एक है लोकसभा, ठीक, एक है लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा। ठीक, ये 2 हो जाएंगे। तीसरे लिखा है आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो तीसरे हो गए राष्ट्रपति। आपातकाल की कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति। चौथा लोग सामने रंग भेद की समस्या कहाँ है? तो चौथे का हो जाएगा जो रंग भेद की समस्या है वो कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका। ठीक, पांचवा देखिए, पांचवा है प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार कौन सा? अपना मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकार। अगला सबने 5वां छठवां राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है। जो राष्ट्रवाद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोग राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति। ठीक, तो ये हो गया सामने एक शब्द एक भाग में उत्तर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक भाग में उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सत। तो देखो जैसे पहला लिखा लो सामने लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है। तो क्या है? सत्य या असत्य? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक, दूसरा लगा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा लगा 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा लगा समानता का अर्थ समान व्यवहार से है। तो ये हो जाएगा चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा लगा है अधिकार मूल रूप के हकदारी हैं। तो पांचवा हो जाएगा सत्य। अगला छठवां आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैंने पूरे सही में सही सत्य बता दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्नोत्तर है जो कि आप लोग देख सकते हो। जी आपके 2 नंबर के प्रश्नोत्तर है। ठीक, जैसे पहला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व क्या है? कैबिनेट मिशन क्या है? योजना सर्वोदय क्या है? तो कक्षा 11 वाले स्टूडेंट आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा पेपर है वो आप लोग जानकारी बता दी जाए कि इन जो आपके पेपर में जितने भी उत्तर दिए गए पूरे 23 तक, तो इन सभी प्रश्न के मैंने उत्तर आपकी गाइडों आपकी किताबों से ढूंढ ढाड़ के एक PDF बना ली है ताकि आप लोग किसी भटकने की जरूरत ना रहे। और मैं आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के
पूरे उत्तर और क्वेश्चन के उत्तर मैं आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ। साथ वो पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ, किस प्रकार से मैं आपको दूंगा वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों के उत्तर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग फुल में फुल पेपर जाए, ठीक। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओनली अपने इतने में तो आप लोग पास होंगे, वो बाकी हम लोग करेंगे तभी हम लोग टॉपर बन पाएंगे, ठीक। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो, मैं आप लोग सामने यहाँ पे आपके पेपर में के क्वेश्चन के उत्तर लेके आ चुका हूँ, ठीक। तो जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न के जो उत्तर नीचे दिया गया है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न के 96 का उत्तर है, जो मैंने आपकी गाइडों से ढूंढ धाड़ के लाया हूँ। बड़ी मेहनत के साथ मैं ढूंढा है, क्योंकि आप लोग भी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ढूंढा के आपके सामने ले आऊँ, ताकि आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। क्योंकि वीडियो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 मिनट का ही बना है, तो आप लोग पूरा ही देख के जाना, तभी आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। फिर आप लोग कमेंट करने लगते हो सर जो आपने बताया वो लोगों को नहीं पता, ठीक। तो इसलिए आप लोग समझते नहीं हो, ना ही देखते हो। तो पहला प्रश्न लिखा, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो तब लिखोगे आप लोग कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के लिए नवीनतम तत्व से है। सबसे पहले वे आयरलैंड यानी कि आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए थे। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणी राज्य की स्थापना करना है। तो इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा आप लोग जान में सार्वभौमिक वर्ष के मताधिकार क्या है। तो उत्तर हुए 18 वर्ष और इससे ऊपर के समस्त नागरिकों को चुनाव में मत देने का अधिकार, जिसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जाति व जन्म स्थान पर कोई भेदभाव न हो, सार्वभौमिक वर्ष मताधिकार कहलाता है। उत्तर प्रश्न लिखे ऐसे लिख के आएगा कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक कर इसको भी आप लोग सीख सकते हो, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 8 में दल बदल क्या है समझाइए। अब आप लोगों ने दल बदल का नाम भी सुना होगा। तो देखो उत्तर बहुत ही सरल है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पद दे दे, तो जब दल बदल कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था आप लोग सामने यहाँ पे संघवाद क्या है। तो उत्तर लोगे संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है, ठीक, जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित करती है। इसमें एक प्रांतिक स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की थी। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। इसमें संविधान द्वारा शक्तियों को केंद्र और प्रांतों की सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है तथा प्राय दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संविधान सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका स्वतंत्रता सर्वोच्च होती है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका भी 9 का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये 9 का पूरा उत्तर आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ही देख लेते हैं हम। जी रहा। तो क्वेश्चन नंबर 10 लगा था स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ठीक। तो स्वतंत्रता है उसका क्या महत्व है। तो उत्तर होगी मानव जीवन स्वतंत्रता बहुत ही अधिक महत्व है। मानव अपनी चहुमुखी उन्नति स्वतंत्रता के माध्यम से ही कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता से ही मानव में नैतिक गुणों का विकास होता है। स्वतंत्र समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। अतः मानव जीवन में स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आवे क्वेश्चन नंबर 11 का भी क्वेश्चन नंबर कितना है 10वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग सामने कंप्लीट हो गया है। अब आता क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लगा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीति क्या है, ठीक। तो उत्तर होगी राजनीति एक क्रिया है, ठीक। इसका जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारी और हमारे समाज के लिए क्या उचित एक वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है, ठीक। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध प्रक्रियाएं शामिल हुए हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। राजनीति केंद्रीय बिंदु जनता व सरकार के बीच के संबंधों में से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी उत्तर आप लोग सामने अब कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी रहा। तो
क्वेश्चन नंबर 12 में लगाता है समानता का सकारात्मक पहलू क्या है। तो तब लोगों समानता का सकारात्मक पहलू है, समानता के लिए आवश्यक है कि समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग या व्यक्ति के विशेष अधिकारों पर समाप्त किया जाए। ठीक, क्योंकि वर्ग हित तथा पक्षपात की धारणाएं असमानता को जन्म देती हैं। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएं, सभी को उन्नति करने के लिए समान उपलब्ध कराए जाएं। तो इतना भी लिख दोगे आप लोग तो आप लोग सामने इसका ये पूरा का क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने आवे है 13वां लगा सामाजिक न्याय क्या है। ठीक, तो 16 हो गया आप लोग सामाजिक न्याय पे। सामाजिक आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए समस्त नागरिकों को उन्नति करने के लिए समान अवसर प्राप्त होना ही सामाजिक न्याय है। ठीक, तो अगर 2 नंबर में है तो आप लोग इतना लिख दोगे, वो आपका पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगर आप लोग 3 नंबर में है तो आप लोग इतना भी जुड़ सकते हो। न्यायाधीश PB गणेशगढ़कर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक असमानता को समाप्त करके सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने से है। तो इतना लिख दो, 3 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको वीडियो को रुककर पूरा सीखना चाहते हो सीख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। 14 में लिखा था नागरिक किसे कहते हैं। ठीक, नागरिक किसे कहते हैं 14 में। तो तब हुए नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य का सदस्य होने के नाते राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का उपभोग करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा था राष्ट्र किसे कहते हैं। तो तमिल हुए राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से है जो वंश, क्षेत्र या भाषा या धर्म की भिन्नताओं के बावजूद समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण आपसी एकता के बंधन में बंधे होते हैं और किसी विशिष्ट देश की ओर को अपने मातृभूमि या पृथ्वी या पवित्र भूमि मानते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा है निर्वाचन घोषणा पत्र क्या है। तो तब लोग हुए निर्वाचन घोषणा पत्र में सामान्यतः साधारण रूप से संबंधित राजनीतिक दल की घोषित विचारधारा अंतर्विष्ट होती है और देश, राज्य एवं लोगों के लिए उनकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम अन्विष्ट होते हैं। इसलिए यह किसी राजनीतिक दल का जनसाधारण के लिए एक संदर्भ दस्तावेज या बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लगा है कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं। तो तब हुए कार्यपालिका के प्रकार है कौन, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका, तीसरे अर्ध अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका। तो ये हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 3 प्रकार हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन नंबर 18 में है कि ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखना आपको होती। तो ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखना, तो एक लिख दोगे सामाजिक मार्गों का निर्माण, मरम्मत एवं देखभाल करना, और दूसरे हुए कुएं, तालाब, नाला, बांधन आदि का निर्माण करना, और दूसरा हो जाएगा तीसरे हुए अस्पताल खोलना तथा संक्रामक रोगों को रोकना। चौथा जी है, 5वां जी है, 6वां जी है, 7वां जी है, 8वां जी है, 9वां जी है, 10वां जी है। अगर 10 लिखना चाहते हो 10वीं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर 3 नंबर में है तो आप लोग लिखना है 6, अगर 5 नंबर में है तो 10 लिख देना। ठीक, और 2 नंबर में है तो 4 लिखना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सीख लें और लिख सकते हो। ठीक, अगला आप सामने यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा था आप लोग सामने यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार से अंतर लिखे थे। आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार में अंतर लिखना है। तो आर्थिक ये है और सामाजिक ये है। तो आर्थिक में लोग आर्थिक न्याय का अर्थ है किसी आर्थिक विकास के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो, समाज में आर्थिक समानता ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, सभी को अपने अपने परिश्रम पारिश्रमिक मिले। और इसमें लोग सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु वह आवश्यक है कि समाज में वस्तुओं, संसाधनों व सेवाओं का समान वितरण हो, जिससे सभी नागरिकों के जीवन की सभी स्थिति व अवसरों पर बुनियादी समानता का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से आपके सामने जी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सको भारतीय संविधान की विशेषता लिखी। तो भारतीय संविधान की विशेषता लिखनी है तो आप लोग हेडिंग के जरिए लिख सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप लोग सकते हो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्ता सम्मत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, हेडिंग हो जाएगी। इसके अंतर्गत आप लोग इतना लिख दोगे। ठीक, चलिए दूसरी हेडिंग आपकी जी यहाँ से निर्मित एवं लिखित संविधान यहाँ से हो जाएगी। तीसरी हेडिंग आपकी जी हो जाएगी। ठीक, और आपकी चौथी जी हो जाएगी।
5वीं जी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक के इनको लिख सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय संविधान संरक्षक को समझाइए। ठीक, तो अब लोग यहाँ पर लिखोगे हेडिंग आ गई संविधान के संरक्षक के रूप में। तो लोगों सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक होने के नाते संविधान की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। तो पहला लोगों संघ या राज्य व्यवस्था यानी विस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को वैध घोषित करता है जो संविधान विरुद्ध होते हैं, और संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तीसरा लोग संघ और राज्यों के मध्य उठे विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21वां ही कंप्लीट हो जाता है। अगला सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, व्याख्या कीजिए। जो राजनीतिक सिद्धांत आपका उसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्याख्या करनी है। तो उत्तर हुए राजनीतिक सिद्धांत के जो निम्न कारण है वो लिख सकते हो। पहला कारण जे हो जाएगा, दूसरा जे, तीसरा जे, चौथा जे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इतना सीख लोगे तो आपको डेफिनेटली आपके पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा सीख लेना है। ठीक, इस प्रकार से और भी सीखना चाहते हो इस प्रकार वीडियो को रुक कर पूरा लिख लें। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा था कि 19वीं शताब्दी के उत्तर भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के स्थान में जो तत्व सहायक सिद्ध हुआ है वर्णन कीजिए। तो तलब 19वीं शताब्दी के यूरोपीय महाद्वीप राष्ट्रवाद की एक लहर चली गई जिसमें यूरोपीय देशों का कार्यकाल कर दिया गया। और इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा यहाँ तक लिख लोगे। ठीक, इसके बाद इतना भी आप लोग यहाँ तक लिख दोगे तो पूरा डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार वीडियो को रोक कर पूरा लिख लें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका एंड हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 तक। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना 22 है ना, हाँ 23 सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो आप लोग सामने यहाँ पर मैंने राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर बता दिया है। ठीक, और आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। और नेक्स्ट पेपर आपका कौन से सब्जेक्ट का है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सभी लोग जितने लोग यहाँ तक देखे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सर नेक्स्ट पेपर हमारा ये है, तो उस पेपर का नाम लिखिए ताकि हम वीडियो लाओ तो उसका भाई आपको सब सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।